नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं हिमाचल प्रदेश के चंबा में। जी हां, आज यहां पर एक विशाल व ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि 1956 में परम पूज्य बाबा साहब ने जिस तरह से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और उसी कड़ी में आज चंबा के जो लोग हैं, जो क्रांतिकारी लोग हैं, वो आज बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण यहाँ पर कर रहे हैं। और जो एक तरह से विजयदशमी का कार्यक्रम है, उसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा। और अभी हमारे बीच में आदरणीय डीसी साहब यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम लोग पुष्प देकर उनका स्वागत करते हुए तो इस ऐतिहासिक पल का सभी लोग साक्षात रूप में यहाँ पर मेरी सबको जय भीम, जय भीम, जय भीम, मेरी सबको जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अजितमुनिन्दु तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। गौतम बुद्ध, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एवं समस्त बहुजन के संत समाज और जितने भी हमारे बहुजन के महापुरुष हुए हैं, उन सबको शत शत नमन। और यहाँ पर मंच पर पधारे हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री मुकेश रसपाल जी और जिलाधीश चंबा, और उनके साथ हमारे केशव कोहली साहब, एडिशनल डायरेक्टर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, शाह साहब कृष्णलाल शाह जी जो प्रेसिडेंट है शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के। और यहाँ विभिन्न, मैं अगर सबके नाम लूँगा तो समय लगेगा, जितने भी यहाँ अलग अलग संस्थाओं के पदाधिकारी आए हुए हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत और शुभकामनाएं। और आज के इस अशोक विजयदशमी के ऊपर सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए जो हमारे जितेश्वर सूर्य जी हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुए हैं यहाँ से एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और अनूप राय जी, इन्होंने बहुत योगदान दिया है, उनका भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और आज हम अशोक विजयदशमी मना रहे हैं, तो वास्तव में आप सोच रहे होंगे कि आज तो वो तो 2 तारीख को हो गई है। तो आज जब 1956 में आज का दिन था 14 तारीख को, तो उस दिन भी विजयदशमी थी। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने विजयदशमी के दिन ही धम्म दीक्षा ली थी, तो इसलिए जो हम इसको भी विजयदशमी के रूप में ही मनाते हैं। अब देखा जाए तो आज हम अशोक के नाम से ये विजयदशमी मना रहे हैं, और साथ में बाबा साहब को भी याद कर रहे हैं। ये दोनों ही विचारधाराएं, एक ने तलवार उठा के एक क्रांति की थी और उनका बहुत एक प्रभाव था पूरे भारत में, बहुत अच्छे योद्धा थे। और दूसरी तरफ हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि भी मिली, और साथ में उन्होंने शिक्षा को आगे लेके शिक्षा का मार्गदर्शन करके आप सबको प्रभावित किया, सबको आगे मार्गदर्शन किया। और आज बाबा साहब ने 2 हमें बहुत बड़े ग्रंथ दिए उसी वजह से। एक तो हमारा जो संविधान है, और दूसरा जो इन्होंने धम्मा एंड बुद्धा की ये किताब लिखी है, वो धार्मिक ग्रंथ है। तो आज के इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ज़्यादातर जो शुरू हुआ है, ये अशोक सम्राट जो थे उन्हीं से विजयदशमी का ये शुरू हुआ है। तो 304 ईस्वी पूर्व जो है, इनका जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में, बिंदुसार मौर्य के घर में। और पाटलिपुत्र वही है जो आजकल पटना कहते हैं। और इनका बाद में इन्होंने बहुत अच्छी तरह से राजपाट कर रहे थे। इसके बाद 261 ईस्वी पूर्व में इन्होंने, क्योंकि इनके वो थी विस्तारवादी कि भाई हमने पूरे भारत पर जो है अपना
प्रभुत्व रखना है, अपना राजपाट करना है। तो 261 ईस्वी में इन्होंने पूर्व ईस्वी में इन्होंने कलिंगा में युद्ध कर दिया। कलिंगा जो आज उड़ीसा है उसको उस टाइम कलिंगा बोलते थे। तो उसमें युद्ध किया तो वहाँ लाखों लोग वो हताहत हुए और 1.5 लाख से ऊपर लोग जो है वो बंदी बना लिए गए और जख्मी हुए। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि अब चलो इसकी समीक्षा की जाए, थोड़ा मैं वहाँ जाके इंस्पेक्शन करूँ, देखूँ कि भी क्या है युद्ध। उन्होंने कब्जा कर लिया कलिंगा के ऊपर। तो जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो बहुत बुरी हालत थी, बच्चे मरे हुए थे, औरतें मरी हुई थी, मर्द मरे हुए थे, बहुत खून ही खून था। और उस रणभूमि में उनको इतना परेशान किया वो देख के, वो मंजर को देख के, कि उनको रात को जब घर गए तो रात को नींद नहीं आने लगी और उनको बहुत बुरे बुरे सपने आने लगे और बहुत परेशानी हुई। तो उन्होंने फिर कहा कि भाई इसका क्या किया जाए, बहुत बेचैनी, कई दिन 3-4 दिन निकल गए। उसके बाद वो गए, वहाँ एक बंते जी का कोई शिविर लगा हुआ था, तो वहाँ गए। उन्होंने कहा, बोलते मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, मैं अच्छी तरह न सो पा रहा हूँ न कुछ कर पा रहा हूँ। तो इस तरह के मंजर थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अब इसका एक ही समाधान है, क्योंकि ये बहुत एक नरसंहार हुआ है, तो अब आपको प्रायश्चित करना पड़ना। और प्रायश्चित में आपको जो है, जो अगर आप प्रायश्चित करना ही चाहते हो तो आपकी जो औलाद है उसको आपको संघ को समर्पित करनी पड़नी, बौद्ध संघ को। तो उन्होंने, उनकी बेटी थी संघमित्रा और बेटा जो महेंद्र, उन्होंने उनको समर्पित कर दिए, दोनों औलादें। और वो फिर जाके उन्होंने धर्म प्रचार किया और श्रीलंका गए, वहाँ के बाद सब जगह गए। और अब आज पूरे विश्व में लगभग 70 देशों में जो है वो बौद्ध के अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तो इस तरह से अशोक सम्राट ने जो है, फिर वो जब धम्म दीक्षा ली थी, जब ये जिस दिन इन्होंने युद्ध किया था उससे 10 दिन बाद उन्होंने धम्म दीक्षा ली। इसीलिए इसको अशोक विजयदशमी के नाम 10वें दिन उन्होंने धम्म दीक्षा ली थी। उसके बाद उन्होंने पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में इस धम्म के प्रचार में लग गए। 84,000 उन्होंने स्तूप और शिलालेख बनाए, जिसमें जो तथागत गौतम बुद्ध की जितनी भी वो थी प्रचार की बातें, है ना, वो उसमें हर शिलालेख में लिखे। और करुणा, समानता और बंधुत्व की बात की, न्याय की बात की, और पूरे भारत में और विदेश में इसको फैलाया, इस धम्म को। तो इस तरह से उन्होंने अपने को वो करके, लेकिन बाद में जब हमारा बृहद्रथ मौर्य की लास्ट में आई, उनका राज्य आया, तो उस वक्त तो पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दी थी। तो उसके बाद ये इसका प्रचार होना खत्म हो गया लगभग। उसके बाद फिर जब अभी बाबा साहब आए और उन्होंने 1935 में ये कहा था कि भी मैं किसी और धर्म में, हिंदू धर्म छोड़ के और किसी और धर्म में मैं निकलूंगा। तो फिर उन्होंने 21 साल अलग अलग पंथों को, अलग अलग समुदाय को, अलग अलग रिलीजन को बहुत गहराई से पढ़ा, समझा, जाना, और अंत में ये फैसला किया कि मुझे बुद्ध धर्म ही अपनाना है। और इसी विजयदशमी के दौरान, जब ये 14 अक्टूबर 1936 को थी, उन्होंने नागपुर में लगभग 8 लाख अनुयायियों के साथ जो है बौद्ध का धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें आज के इस उसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि जहाँ तक एक राजा ने शस्त्र त्याग के शास्त्र की बात की, वहीं दूसरी तरफ से बाबा साहब ने भी एक ज्ञानी होके और खूब पढ़ाई करके और लोगों को ज्ञान दिया और न्याय और बंधुत्व की बात की, समानता की बात की। ये सब चीज़ें जो हैं वो उन्होंने अपने संविधान में उसमें लिखी हैं। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि हमें
इनके जो जितने भी बताए हुए मार्ग हैं, चाहे वो अशोका द ग्रेट के हैं या बाबा साहब के हैं, वो दोनों विचार एक जैसे ही हैं। तो हमें उनके ऊपर चल के और आगे को अपना धर्म है क्या, वास्तव में हमारी जीने की पद्धति है, ये कोई धर्म नहीं है। उन्होंने यही बताया कि भी आप अपने जीवन शैली को कैसे आगे ले जा सकते हो। उसमें उन्होंने पंचशील की बात की, अष्टांगिक मार्ग की बात की है। तो उनके ऊपर अगर चलेंगे, अहिंसा की बात की है, तो हमारा जीवन जो है सुखमय होगा। ज़्यादा लालसा नहीं रखनी चाहिए। तो यही हमें वो ज्ञान दे के गए हैं। तो इसका हमें गहराई से हमें वैज्ञानिक सोच रखनी चाहिए। बुद्धा ने यही कहा कि हमें वैज्ञानिक सोच लेके चलना है। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि आप सब थोड़ा सा इन जितने भी हमारे महामानव हुए हैं उनके लिटरेचर को पढ़ना चाहिए। जो भी अच्छी अच्छी किताबें हैं उनको पढ़ के, ताकि वो हमारे जीवन में आगे हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कम था लेकिन फिर भी उन्होंने हमें मौका दिया और आने का यहाँ कष्ट किया, उसके लिए भी हम बहुत बहुत आभारी हैं उनके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। आज का कार्यक्रम 3 महामानव का संयोग है। दुनिया के सबसे प्रतापी राजा जिन्हें हम अशोका द ग्रेट अशोका के नाम से जानते हैं, आज के कार्यक्रम का उनसे ताल्लुक है। दुनिया के सबसे विद्वान शख्स जिन्हें हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने इस देश को एक देश बना के रखा है अपने दिए हुए संविधान के माध्यम से। और तीसरे बुद्धा, जिनको लेके हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि दुनिया ने हमें युद्ध दिए और हमने दुनिया को बुद्ध दिए। आप देखिए, तीनों प्रतापी संयोग जिनको लेके आज का दिन मनाया जा रहा है, और तीनों ही प्रतापी महानुभाव जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा का डंका बजाया, आज हम उन्हें नतमस्तक कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। और याद करते हुए अब गुजारिश है जितेश्वर सूर्य जी से वो आए और वो भी याद करें और थोड़े से वक्त में अपनी बात करें।